हमने बात करी थी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। हमने बात करी जीरोथ लॉ। किसकी? जीरोथ लॉ। कौन सा? जीरोथ लॉ की अपन ने बात कर ली। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। असलियत में मैं आपको एक सिंपल पहले समझाता हूं, फिर उसकी बातें समझा देता हूं। बेसिक समझिए अपन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या चीज? ऐसे नहीं कि अभी पढ़ा दूंगा उसको, फिर उसकी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। सिंपल पर उसकी बेसिक बात समझ लो। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो एक लॉजिकल है, ध्यान समझना। मान लेते हैं कि कंटेनर में गैस है। क्या है? गैस और ये पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। मान लो आपने पिस्टन पे ऐसे फोर्स भी लगा रखा है, जो भी आपको करना है, स्प्रिंग मान रही है, जो भी करना पड़े, ठीक है। समझने के लिए समझे। इसमें गैस है। अब क्या करो कि आप इसको हीट दो। क्या दो? हीट दो। मान लो BQ, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा या पिस्टन सरकेगा? प्रैक्टिकली समझो आप। मैंने बोला ये पूरा कंटेनर प्रैक्टिकली समझो। मान लो कि एडियाबेटिक है, ठीक, सब कुछ। अब मैंने बोला मैंने हीट दी, प्रैक्टिकली सोचो क्या होगा? क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा कि ये हीट गई कहां? जो DQ दी मैंने, क्या उसकी एनर्जी बढ़ी? तो क्या पिस्टन सरका? पिस्टन सरका तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी स्प्रिंग की? वो कहां से आई? तुम ऐसा बोल रहे हो। तुमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी है, तो पार्टिकल्स बढ़ी। टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो याद का प्रेशर का 1/3 ρ V² RMS। इसका मतलब प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ा मतलब पिस्टन दबा। पिस्टन दबा मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें कार्य करा किसने? पिस्टन ने। और पिस्टन पे किसने कार्य करा? पार्टिकल्स ने। टकरा के पहले से जोर से। एवरेज फोर्स याद है? भूल गए। इसका मतलब जो हीट दी उसने क्या करा? क्या उसने इसके टेम्परेचर बढ़ाया? टेम्परेचर बढ़ाया मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी, F/2 nRT। तो फिर उसमें एनर्जी कहां से आई? तो ये भी तो एनर्जी थी। मान लो मैंने 2 जूल एनर्जी दी, तो क्या 2 जूल पूरी की पूरी टेम्परेचर बढ़ाने में चली गई? या कुछ स्प्रिंग में भी गई? पिस्टन के माध्यम से, यानी कि गैस के माध्यम से। यानी कि गैस में 2 काम हुए। यानी कि गैस में यार हाँ ना बोल। यानी कि गैस में 2 काम हुए भाई। क्या 2 काम हुए? क्या उसने इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाई और क्या एनर्जी बाहर भी ट्रांसफर कर दी? करी कि नहीं करी? तो क्या गैस ने वर्कडन करा? गैस ने वर्कडन। अब है एनर्जी कंजर्वेशन। ये सिंपल ये एनर्जी कंजर्वेशन है। सॉरी, क्योंकि हम आइडियल गैस मानते हैं इसलिए कोई इंटरेक्शन एनर्जी को काउंट नहीं। तो जो हीट हम देते हैं, जिसे हम DQ कह रहे हैं, दैट गोज इनटू 2 थिंग्स। DQ goes into changing the internal energy. DU is the change in plus DW. DW is the work done by the gas on the external arrangement. On the नहीं आया। On the external तुम्हें बात चमकी नहीं। ध्यान सोचो तो कोई लॉ ऐसा नहीं कि कोई आपको समझ में। इट्स सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। इट्स सिंपल। इसलिए मैं लॉ ऐसे कोई इसे लॉ नहीं समझता, मैं लॉजिकली सोचता हूं। अच्छा ये एनर्जी आई तो यहां गई तो यहां गई। बोल है कि नहीं यार? सो वॉट एवर एनर्जी, हीट इज ऑल्सो एनर्जी ना। हीट इज वॉट? Heat is energy. Heat is a. So whatever energy is given to the system goes somewhere. In case of gas, it can go in 2 ways. One, it can increase the. नहीं आया। One, it can increase the internal energy. क्या it can do work into the external system? Into the. ये इसी को पहली बात
इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। पहली बात, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दिस इज व्हाट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड व्हाट इज डीडब्ल्यू? वर्क डन बाई गैस। वर्क डन बाई, अरे हाँ ना बोलिया। एंड दिस इज हीट। गिवन नहीं, कभी कभी निकाल भी सकते, कभी कभी। इसलिए अच्छा सोच, मैं इस विषय को फिक्स कर लेता, हिलने नहीं देता, बांट देता, तो गैस क्या वर्णन करती? कुछ नहीं करती। कहां से वर्णन करती भाई? हिल तो रही नहीं, पिस्टन तो एक्सटर्नल सिस्टम में कहां बाहर जा रहा है, तो सिर्फ ये हीट क्या करती? मान लो मैं वॉल्स को एडियाबेटिक कर देता, मतलब सॉरी कंडक्टिंग कर देता, तो टेम्परेचर सेम रहता। तो टोटल हीट का एक्सचेंज क्या? ओनली टू वर्क डन। इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। इट डिपेंड्स ऑन ये प्रोसेस क्या चीज है, आप समझे इस बात को। पहले तो लॉ समझ आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन। इज सिंपली क्या क्या है लॉ? बोलो चमका। इसलिए कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, क्यू नेट इक्वल्स टू F/2 NR डेल्टा टी। समझ में आया? F/2 NR इट्स ए स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर 300 से 600 कैसे हुआ? कैसे हुआ उससे लेना देना। 300 600 हुआ तो हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। बोला आया नहीं आया? वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। वेयर F इज द डिग्री ऑफ F/2 डेल्टा टी प्लस वर्क डन बाय गैस। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमें, अगर इसको असलियत में पढ़ना है तो हमें यह समझ में आना चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं। क्या ये हम पढ़ चुके हैं? इट्स ए स्टेट फंक्शन, इट्स OMR और सब्जेक्टिव। कुछ नहीं, सॉरी, वर्क डन बाय गैस। क्या चीज? कुछ नहीं, मैं से बताता हूं। ये OMR है, सब्जेक्टिव है। OMR में गोला भरो कैसे भी। क्या प्रोसेस अपनाया कोई पूछने वाला? पर वर्क डन में सब्जेक्टिव है। क्या प्रोसेस अपनाया? मैटर। अरे नहीं आया, मैं कैसे टेम्परेचर 300 600 ले गया, कैसे ले गया कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आएगा। बट वर्क डन अलग हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। दैट डिपेंड्स ऑन सोच। अगर मैं इसे फिक्स करूं तो 300 से 600 करना आसान होगा, पर अगर इसे फ्री छोड़ दूं तो 300 से 600 करने में क्या ज्यादा एनर्जी लगी? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया। तो दैट इज प्रोसेस। तो ये OMR होता है और ये सब्जेक्टिव। नहीं आया तो दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय गैस। क्यू नेट, इसको भी अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये अपने काम की बात होगी। F इज व्हाट? क्या पहले लिखा चुका हूं सब कुछ? इक्विपार्टीशन लॉ, ये लॉ, वो लॉ। तो क्या आपको फर्स्ट लॉ समझ आया है? ये दिमाग में रखना। मेनली जो हमें बात पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय, क्योंकि वो प्रोसेस डिपेंडेंट है। क्या है? प्रोसेस कई प्रकार के हो सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, आइसोथर्मल, साइक्लिक, और भी पता नहीं कितने। हो सकता है मैं ऐसा प्रोसेस लूं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, हो सकता है ऐसा प्रोसेस लूं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, हो सकता है ऐसा लूं जिसमें वॉल्यूम, हो सकता है ऐसा हो जिसमें कोई कांस्टेंट ना हो, कोई अलग ही प्रोसेस हो। अरे हो सकता है ना कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें साला हीट ही चेंज नहीं होती हो, हीट में कोई चेंज। 4 स्टैंडर्ड तरीके के होंगे, बाकी सब कुछ भी हो सकता है रैंडमली। तुम्हें मेरी बात चमकी नहीं। और लिख लो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन। इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन। राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। Write whatever you want to write. लिख लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट? और एक बात लिख लो कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, वर्क डन बाय गैस डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, बट चेंज इंटरनली डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोसेस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर। Work done by the gas depends on the process taken. Work done by the gas depends on the process taken. On the process taken. Very clear? But internal energy depends. It is independent of process. It is independent of process. It depends on
change in temperature. It depends on change in temperature. It depends on change in temperature. बोलो क्लियर है क्या? तो Q नॉट इक्वल टू F/2 एंड डेल्टा T प्लस वर्डन बाई गैस. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया. वाह. आप सुनो, मेनली हमें जिस बात पे फोकस करना है, क्या हम इंटरनल एनर्जी की चर्चा पहले ही कर चुके हैं? तो उसकी चर्चा दोबारा करने का कोई मतलब? F/2 nRT, F/2 F हम समझते हैं, N हम समझते हैं, R हम समझते हैं, T हम समझते हैं, और इसमें ज्यादा चर्चा करने से कोई लॉजिक भी नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस पे डिपेंड. अब हम बात करते हैं वर्डन पे. किस पे करते हैं? क्योंकि वर्डन निकालना नहीं आएगा तो फिर आपको Q नेट के सवाल आना पॉसिबल. तो वर्डन बाय गैस पे चर्चा करते हैं. वर्डन बाय गैस, क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो अपने आप अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सवाल आ जाएंगे, जो कि कॉमन सेंस है ना. वर्डन बाय गैस अगर आप बहुत सिंपली समझो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मान लो ऐसे एक पिस्टन है, ऐसे एक पिस्टन है, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो ये पिस्टन कुछ तो हमने करा, जो भी हमें करना था करा, ये पिस्टन सरक कर यहां पर आ गया. ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन. बोलो यस और नो. ठीक, मान लो लेंथ dx है. छोटा इसलिए मान रहा हूं ताकि आप प्रेशर को कांस्टेंट मान सको. और यार हाँ ना बोल, पहले जो बोला चमका. तो dx लेंथ अगर अपन यहां तक आ गए तो सोचो वर्क डन क्या हुआ जो गैस ने करा. सोच के देखो, एक हाथ की तरह मानो गैस को. क्या हाथ फोर्स लगा रहा है? प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया. बोल यस और नो. इनटू dx इनटू, क्या यही वर्डन dw है जो हमने करा, बेसिकली गैस ने करा? यार हाँ ना तो बोल. प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया इनटू dx. एरिया इनटू dx इज व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम. ध्यान से देख, एरिया इंटू dx इज व्हाट? गलत तो नहीं बोला मैं? तो देख इसे क्या लिख सकते हैं, dw को इसे लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv इंटू. तो dw बाई गैस इज बेसिकली प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv. प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv. अगर प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट हो तो लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस इंटू V2 माइनस V1 इंटू V2 माइनस. पर अगर वेरिएबल हो, क्या हो? तो वर्डन बाई गैस क्या लिखना चाहिए? अब वो कैसे वेरी करेगा? इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस. इट डिपेंड्स ऑन. तो वर्डन लिखा गया इंटीग्रल प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी का इंटीग्रेशन. वर्डन बाई गैस क्या लिखा गया? प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी का. अब प्रेशर ऑफ गैस कैसे v के साथ वेरी कर रहा है? क्या डिपेंड्स ऑन प्रोसेस? इट डिपेंड्स ऑन. नहीं आया, बोलो चमका. क्या मैं जो बोला चमका? 100%. अरे सोच लो, पक्की बात. जैसे पहले से उतार लो, फिर मैं आगे आपको बात समझाता हूं. मान लो मैं आपको बोलूं कि कंटेनर है. क्या? एक कंटेनर. ठीक, ऐसे ये इसका क्या मतलब होता है? सवाल गलत है. ये हीटर है. अच्छा, तुम लोग इतनी देर से परेशान थे, क्या बना रहा हूं मैं? तुम्हें पता पड़ रहा था ये? डोंट टेल मी कि तुम्हें अभी तक पता नहीं पड़ा था ये. ये लाइनें ऐसे ही टाइम पास बनाई है मैंने. तो ऐसे मान लो, हम मान लो कि यहां पे गैस है. क्या है? बाहर का प्रेशर P0 है. ये मूवेबल पिस्टन है. कैसा है? मूवेबल पिस्टन. यू नो कैसा पिस्टन? सॉरी, अरे हाँ ना तो बोलो. मूवेबल पिस्टन. बहुत बढ़िया. अब अगर ये मूवेबल पिस्टन है और ये सारी बॉल्स एडियाबैटिक है,
एडियाबैटिक का क्या मतलब होता है? एडियाबैटिक वॉल्स है। कैसी वॉल्स है? अब मैं हीट दूं धीरे धीरे, स्लोली 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 स्लोली। कैसे? हीट दी मैंने। क्या दी मैंने? पक्की बात। मान लेते हैं, चलो सवाल ले लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगी बात। 2 मोल गैस है, मोनो एटॉमिक, एट 300 केल्विन। एट 300 2 मोल गैस है, मोनो एटॉमिक, एट 300 केल्विन। पक्की बात। हीट देंगे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? मान लो वर्क डन बाय गैस व्हेन टेम्परेचर इक्वल टू 600 केल्विन। हाँ निकालो, मेरी तरफ देख रहे हो। डन चलो। अरे बोल भाई। 2 मोल गैस, मोनो एटॉमिक, एट 300 केल्विन, वर्क डन बाय गैस 20 इक्वल टू 600 केल्विन। 20 इक्वल टू, पहले चीज बताओ वर्क डन होता क्या है? वर्क डन बाय गैस बेसिक फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ गैस इनटू डी। गैस का प्रेशर चेंज हो रहा है, वही धीरे धीरे इधर जा रहे हैं। इधर का प्रेशर, उधर का प्रेशर, इधर का प्रेशर चेंज। पिस्टन है, इधर उधर फोर्स क्या बराबर होना चाहिए? इधर का प्रेशर चेंज तो इधर का भी चेंज। क्या प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट? जब प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक। रियलिटी में आइसोबारिक प्रोसेस है ये। ध्यान से देखो तो कौन सा प्रोसेस है? तुम्हें चमका नहीं। अगर ध्यान से देखो तो इट्स ए कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि P नॉट, यानी कि V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी कि P नॉट V फाइनल माइनस P नॉट V इनिशियल, दिस कैन बी रिटन एज NRT फाइनल। दिस कैन बी रिटन एज NRT फाइनल माइनस T इनिशियल। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया। तो आंसर आया 2 इंटू R इंटू 600 माइनस 300। तुम्हें आया ही नहीं भाई, सन्नाटे में पहुंच गए तुम लोग। अरे हाँ ना तो बोल। ध्यान से देख तो कौन सा प्रोसेस है ये? यार तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। कौन सा प्रोसेस है? इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। इट इज आइसोबारिक प्रोसेस में मैं प्रोसेस के थ्रू ही समझाता हूं। देख आइसोबारिक प्रोसेस, इधर देख आइसोबारिक प्रोसेस। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। कैसा क्या मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया? अरे ऐसा हो सकता है ना? ये आइसोबारिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्णन कैसे लिख सकते हैं? ध्यान देख, P V फाइनल माइनस, कैसे लिख सकते हैं? या फिर कैसा भी लिख सकते हैं, NR T फाइनल माइनस, और यू कैन से NR डेल्टा T। जो गिवन हो ऐसे लिख लो, परेशान होने की कोई जरूरत। सोच, मैं तो कह रहा हूं इस सवाल में तेरे से पूछ लेता, तू तो फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुका है। मैं कह रहा छोटी छोटी बात वो भी बता दे, तेरा समझ आ जाएगी बात। देख इसमें हीट, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ ना बोल यार, है ना? मैं कह रहा इसमें हीट पूछ लेते तेरे से, कितनी हीट दी हीटर में? अरे हीट होती है, क्या होती है हीट? F/2 NR डेल्टा T, अरे F/2 प्लस वर्ड निकाल लिया ना। अब देख ध्यान सोचो तो कैसे लिख सकते हैं NR डेल्टा T? कब लिख सकते हैं? जब ये वाला प्रोसेस हो। कौन सा वाला? तो Q की वैल्यू क्या आएगी? F/2 प्लस 1 NR डेल्टा T। कौन से प्रोसेस के लिए? रटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अरे है कि नहीं है? जब तुझे NR डेल्टा T पता है तो F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस की क्या होती है? 3। क्या होती है? क्या होती है? तो आ गया F/2 प्लस 1 NR डेल्टा T। प्राण प्रखेरु, तुम्हें नहीं आया ना? अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल। और सुन,
उतार से सारी चीज समझ जाएगा तू, फॉर्मूले भी समझ जाएगा, सन्नाटे में भी पहुंच जाएगा। हाँ, यह है आइसोबारिक प्रोसेस। और देख, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आगे नहीं आया। अरे कभी तो हाँ ना बोला, कोई बुराई। और देख, मान लो सन्नाटों में तुमको बोलूंगा कि ये पिस्टन फिक्स्ड है। क्या है? वही 2 मोल मोनो एटॉमिक एट 300 केल्विन से 600 केल्विन। चलो, वर्डन बाई गैस बोलो, वर्डन बाई गैस। अरे वर्डन बाई गैस क्यों? वॉल्यूम चेंज। हो आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबारिक का मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? कौन सा है ये? आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डीवी। वर्डन बाई गैस, सन्नाटे में पहुंच गए। वर्डन बाई गैस, हीट भी जीरो, हीट भी जीरो। क्या क्यूनेट is simply f/2 plus 1, sorry, f/2 nr delta t। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया क्या? हीट Q also depends on process। Q क्या Q also depends on process? यहां अलग है और यहां, क्योंकि वर्डन डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। नहीं आया क्योंकि वर्डन डिपेंड्स ऑन। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बोला आया कि नहीं आया? पक्की बात। ये था कोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। एकदम पक्का? अरे सोच लो। चलो, अब सुनो, क्या कभी कभी ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है जिसमें क्या टेम्परेचर कांस्टेंट हो? इसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेसेस। ये मेरे हिसाब से आपने गैस स्टेट में ही पढ़ा होगा ना, ये सब मैं जो पढ़ा रहा हूं। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओ हो, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो, देख, सोच कोई गैस है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? प्रेशर वेरी कर रहा है, जो भी अपन जैसे भी कर रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट तो पीवी बराबर एनआरटी वर्डन बाई गैस। क्या चीज? वर्डन बाई गैस क्या होगा? हाँ क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी का इंटीग्रेशन। प्रेशर ऑफ गैस पीवी बराबर एनआरटी। भाई यहां पे पीवी वेरिएबल है, और तो अगर वर्डन लाने तो या तो वी को पी के टर्म्स में रखो या फिर पी को कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो प्रेशर ऑफ गैस को क्या लिख सकते हैं? एनआर डीटी, सॉरी ये क्या होगा? एनआर टी बाई वी। क्या ये डीवी? एन कांस्टेंट, आर टी। अरे यार आना बोल। तो फिर क्या हुआ? एनआरटी बाहर, डीवी बाई वी। मान लो हम गए टी इनिशियल से टी फाइनल, या फिर बोलो वी इनिशियल से, नहीं टी इनिशियल टी फाइनल नहीं,
P इनिशियल से P फाइनल या फिर V इनिशियल से किसी भी कुछ भी गिवन हो सकता है, बोल हो सकता है नहीं हो सकता यार, जो गिवन हो वैसे करो, जो गिवन हो वैसे। यार तुम्हें नहीं आया यार, है ना। और मान लो T आपको गिवन है, जो भी आपको दिया हुआ है वो तो गिवन होगा ही यार, ध्यान से देखो। तो लिमिट लगाई V इनिशियल से V फाइनल, तो क्या फॉर्मूला आया, NRT ln V फाइनल माइनस V इनिशियल। चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए क्या लिखना चाहिए, P इनिशियल V इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल। ये क्यों लिखा बोलो चमका, क्या V फाइनल बाई V इनिशियल इज P इनिशियल बाई P फाइनल। तो क्या दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज NRT ln ऑफ P इनिशियल बाई P फाइनल। यार कभी तो हाँ ना बोल, ये गिवन हो तो ऐसे लिखो, ये गिवन हो तो यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया, बोलो चमका, मुझे लगा तुम्हें चमका। अच्छा रुक जाओ, हाई थर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट। पहली बात, रात को 2 बजे भी अपने को फॉर्मूला याद होना। और सुनो, इसमें डेल्टा यू कितना हुआ, डेल्टा यू कितना हुआ, क्यों 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 क्यों, वो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा भाई, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या वर्णन, दैट इज इक्वल्स टू NRT ln V फाइनल बाई। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज, बहुत है, अगले टाइम करते हैं। लो भाई, क्या क्या काम दे दिया, बहुत सारा दे चुका हूं वैसे मैं तुम्हें। केटी जी की वो हो गई, तो बस और कोई काम हीट शीट देना वो दे सकता हूँ, हीट वन में कुछ, हीट 2 में कुछ दिया है क्या शीट में, हीट 2 में कुछ नहीं दिया अभी तक ना, हीट 2 में शीट में लिख लो अब तुम। हीट 2 में शीट में लिखो, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 19 तक, एक्सरसाइज 2 प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 तक, एक्सरसाइज 3 प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 तक। बोलो क्लियर है, बस इतना ही काम है। बाकी अगले दिन पढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ेंगे फिर।